हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द लाइट विद इन। द लाइट विद इन में आपका स्वागत है। ये वीडियो का टॉपिक है क्या करें अपने वर्स्ट सिचुएशन में। मतलब कि एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो या कोई भी इलनेस हो या फिज़िकल इलनेस हो, ये टॉपिक सब पर लागू होगा। मतलब कि सबके लिए वर्क करेगा। देखो, कुछ भी कहो, एंजाइटी, डिप्रेशन या कोई भी इलनेस, कोई भी मेंटल इलनेस, फिज़िकल इलनेस, बहुत बार लोगों की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आ जाता है कि उस टाइम के लिए इंसान को वो दर्द बेयर करना, कि उस चीज़ पर सब्र करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि अब और नहीं हो रहा है, अब मैं हार मान जाऊंगा या हार मान जाऊंगी। इस तरह के थॉट्स आने लगते हैं। या आप रिकवरी के फेज़ में हो तो आपको लगता है अब नहीं हो पाएगा। बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही होती है, बहुत ज़्यादा डर होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है, सैडनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा मायूसी हो जाती है कि अब कुछ नहीं हो पाएगा आगे, मेरी ज़िंदगी ख़त्म है। अंदर से बहुत ख़राब फीलिंग आ रही होती है, बहुत बुरा लग रहा होता है और टोटली नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं, पॉजिटिव कुछ आ नहीं रहा होता है। पूरी तरह से हार मानने का मन करता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ बचा ही नहीं है, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, इतने साल हो गए हैं, इतना टाइम हो गया है, इतने महीने हो गए हैं, पर अभी तक कुछ भी नहीं बदला। जब से मैं इसमें फंस गया हूँ कुछ हो ही नहीं पा रहा है, कुछ ठीक ही नहीं हो रहा है, कुछ बदल नहीं रहा है। इस तरह के थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं और इस सिचुएशन को हम कह सकते हैं कि ये वर्स्ट सिचुएशन होती है। मतलब जहाँ पर इंसान पूरी तरह से बेबस, मजबूर और लाचार महसूस करने लगता है खुद को। तो ये वक्त सबकी लाइफ में आता है, ऐसा कोई नहीं है कि उसकी लाइफ में कभी ना आया हो। मोस्टली सबकी लाइफ में ऐसा वक्त ज़रूर आता है, ज़रूर आता है। भले वो एनजाइटी से गुजरे हो या ना गुजरे हो, या कोई बहुत सक्सेसफुल इंसान हो उसकी भी ज़िंदगी में आया होता है, जो कम सक्सेसफुल है उनकी भी ज़िंदगी में आता है। सबकी ज़िंदगी में ये फेज़ ज़रूर आता है कि एक टाइम पे इंसान हार मानने लगता है, टूटने लगता है, बिखरने लगता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी बात, ऐसी लाइंस जो आपको इस वक्त में याद रखनी है। और अगर इस वक्त में इन लाइनों को आप याद रखते हैं तो आप किसी भी तरह का बुरा वक्त होगा इंड्योर कर लेंगे। मतलब आप उस पर सब्र कर लेंगे कि हाँ, मैं इसको बर्दाश्त कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो पहली जो लाइन है वो ये है कि आपको ये याद रखना है, ये मेरे अंदर जो भी फीलिंग, जो भी सिचुएशन अभी है, जितना भी ख़राब हम फील कर रहे हैं, जितने भी ख़राब नेगेटिव थॉट्स मुझे आ रहे हैं, जितनी भी गंदी सिचुएशन है, इट इज़ फॉर जस्ट सम टाइम। मतलब कि ये कुछ ही वक्त के लिए है, ये परमानेंट नहीं है। मतलब कि ये कुछ टाइम के लिए है। सपोज़ करते हैं 1 दिन, 2 दिन, 1 घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, किसी को पैनिक अटैक आ रहा है, उस समय नहीं बर्दाश्त हो रहा है, 2 मिनट में परेशान है, उसको कुछ ही वक्त के लिए है वो सिचुएशन। कोई घबरा रहा, कोई बहुत दुखी हो गया है, सुसाइडल थॉट्स आ गए हैं, उसको बहुत दुखी हो गया वो। लेकिन ये दुख भी कुछ ही वक्त के लिए है, ये भी चेंज होगा। भले आप उससे उस टाइम पूरा तुरंत ना निकलें, लेकिन हाँ, ये भी सिचुएशन आपकी, जो माइंड की सिचुएशन है, बॉडी की फीलिंग की सिचुएशन है, ये चेंज होगी, गारंटीड होगी, 100% होगी। अगर आप खुद भी चाहें कि उसी फेज में परमानेंट फंसे रहें तो आप नहीं फंस सकते उसमें। परमानेंट उसी फेज में 24/7 नहीं रह सकते। ठीक है। इसी के साथ जुड़ा हुआ दूसरा पॉइंट है, इंटेंसिटी विल नॉट बी द सेम। मतलब कि जो भी इंटेंसिटी है उस टाइम, मतलब आप बहुत ज़्यादा घबरा रहे हो, बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो, बहुत ज़्यादा गिल्ट में हो, शेम में हो, कुछ भी महसूस कर रहे हो, उसकी जो इंटेंसिटी है, जैसे कि 10 पॉइंट है, जैसे जब पैनिक अटैक वगैरह आता है तो इंटेंसिटी 9-10 तक पहुंच जाती है, डर की, घबराहट की, मतलब एकदम क्रॉस कर जाती है लिमिट। आपको पता नहीं होता आप क्या करें, एकदम बेबस महसूस होता है, कुछ कर ही नहीं सकते।
या फिर आप दुख होता है आपको डिप्रेशन में, आप बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख होता चला जा रहा है, 1 घंटे से आप दुखी हो पूरी तरह से, लेकिन फिर भी आपने नोटिस करा होगा कोई भी इंसान किसी भी फिजिकल इलनेस में है या दर्द है, किसी को बहुत ज़्यादा, किसी का पैर टूट गया है, किसी को फीवर है, किसी को कोई और बीमारी है, तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो हमेशा सेम नहीं रहेगी। अगर जैसे कि 10 पॉइंट देखते हैं कि एंजाइटी होती है इंसान को 10 पॉइंट तक, तो कभी उसको 2 पॉइंट होती है, कभी उसको 5 पॉइंट एंजाइटी होती है, कभी उसको 7 पॉइंट सैडनेस होती है डिप्रेशन में, कभी 5। तो इस तरह से उसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा होती रहती है। इसी तरह से फिज़िकल पेन में भी अगर आप ले लो तो परमानेंट आपको उस तरह का पेन नहीं होता है कि आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो और 24/7 आपको उसी तरह का पेन हो रहा है। समझ आई बात? तो वो पेन भी, उसका इंटेंसिटी भी कम ज़्यादा होती रहेगी। कभी आपको पेन एकदम ख़त्म हो जाएगा, लगेगा ठीक हो गया। इसी तरह एंजाइटी डिप्रेशन में भी कभी आपको लगता होगा पूरा निकल गए हो इससे, कभी आपको लगता होगा इससे कभी निकल ही नहीं सकते। तो ये एक माइंड का स्टेट है कि मतलब उस टाइम पर आपको ये लग रहा है पर ऐसा होता नहीं है। समझ गए? तो इंटेंसिटी सेम नहीं रहेगी। सबकी लाइफ में वो फेज़ ज़रूर आता है पर इंटेंसिटी नहीं सेम रहेगी और वो वक्त बदलेगा। बस वो थोड़ी देर के लिए, कुछ टाइम के लिए आपको फेस करना है, और उसको अगर आप चाहो तो रो कर फेस कर लो, हार मान के फेस कर लो, या फिर आप उसको थोड़ा सा बर्दाश्त करके हाँ उसको समझदारी से फेस कर लो। रोना आ रहा है रो लो, परेशान हो लो, लेकिन तुम्हें अंदर से ये पता होना चाहिए डीप डाउन कि ये थोड़े वक्त के लिए है, इसकी इंटेंसिटी अभी चेंज होएगी थोड़े टाइम में। आपने बहुत कुछ झेला होगा ज़िंदगी में, आप जो भी लोग सुन रहे हैं मैं मानता हूँ बहुत कुछ झेला होगा, लेकिन क्या आप जो झेला था आपने, क्या उसी स्टेट में आप पूरे 24 घंटे रहे हो? कभी कि पूरे टाइम सिर्फ उतनी ही लेवल की एंजाइटी, और कभी कम होती हुई, कभी ज़्यादा, कभी अच्छा लगता हो, कभी बुरा, ऐसा चल रहा होगा। तो इंटेंसिटी चेंज होती रहती है और टाइम जो है ऐसा नहीं रहता है, थोड़े टाइम के लिए होता है, टाइम भी जो है उसके अकॉर्डिंग इंटेंसिटी भी चेंज होती है। थर्ड जो लाइन है वो हमारी रिलीजियस लाइन है, और रिलीजियस लाइन ट्रू लाइन्स होती है। विद एवरी हार्डशिप कम्स ईज, हर मुश्किल के साथ आसानी है। जितनी बार भी आपको मुश्किल आएगी उसके साथ आपको 1-2 आसानी भी मिलेगी। मतलब कि ऐसा नहीं होता है, जो भगवान है, जो खुदा है, जो अल्लाह है, वो आपको ऐसे टेस्ट नहीं करेगा कि आपको इतनी मुश्किल दे दे कि आप उसको बर्दाश्त ही ना कर पाओ। उस मुश्किल के साथ आपको आसानी भी मिलेगी, अप एंड डाउन होगा। एक बार मुश्किल आई, फिर आपको रिलीफ मिलेगा, थोड़ा सुकून मिलेगा, अच्छा लगेगा, फिर मुश्किल मिलेगी, फिर सुकून मिलेगा। समझे? तो ये ट्रायल है, टेस्ट है। तो विद एवरी हार्डशिप कम्स ईज, ये बात अपने दिमाग में बैठा लो, दिल में रख लो कि हर मुश्किल के साथ आसानी आएगी, ज़रूर आएगी। ये गारंटीड है कि ज़रूर आएगी। जितनी बड़ी भी मुश्किल हो उसके साथ आसानी ज़रूर आती है। आप अगर अपनी लाइफ पर गौर करें, आप जो भी लोगों ने झेला है, बर्दाश्त किया है, तो हर मुश्किल के बाद कुछ टाइम के लिए आसानी ज़रूर आती है, चाहे मुश्किल जितनी भी बड़ी हो आपकी। आपको लग रहा हो कभी नहीं ठीक होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके साथ आसानी ज़रूर आती है हमेशा। ठीक, अब हमारा पॉइंट है पॉइंट 4, दिस विल ऑल्सो पास नो मैटर वॉट द कंडीशन इज़। मतलब कि किसी भी तरह की सिचुएशन है, किसी भी तरह की कंडीशन है, कुछ भी है, फिज़िकल इलनेस, मेंटल इलनेस, कुछ भी है, कुछ भी हुआ है आपके साथ, कुछ भी, मतलब कुछ भी, पूरी दुनिया में जो सबसे वर्स्ट सिचुएशन, वर्स्ट कंडीशन, वर्स्ट बीमारी, वर्स्ट चीज़ है, वो भी आपके साथ हुई है अगर, तो ये भी पास हो जाएगी। मतलब परमानेंट नहीं है, ये भी पास ऑन होएगी। ये कंडीशन भी चेंज होगी, कुछ भी कर लो ये चेंज होगी, ये पास हो जाएगी। तो आपको उम्मीद बनाए रखना है। उम्मीद की एक किरण आपको ज़िंदा रख सकती है, अंधेरों में भी आस बनाए रख सकती है। आपको उम्मीद हमेशा रखना है। होप एक ऐसी चीज़ है कि इंसान ब्लाइंड होप भी रख सकता है कि
मतलब आपको रास्ता नहीं भी दिख रहा है तो होप रख सकते हो, आप अपने खुदा से, भगवान से होप रख सकते हो, क्योंकि उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, मुश्किल नहीं है, वो कर सकता है। आप होप बनाए रखो हमेशा, क्योंकि ये भी पास हो जाएगा, ये कंडीशन भी चेंज हो जाएगी। समझो बात को, ठीक है। तो हमारा फोर्थ पॉइंट था, दिस विल ऑल्सो पास नो मैटर वॉट द कंडीशन इज। तो आपकी जो भी कंडीशन है, जो भी सिचुएशन है, ये भी पास ऑन हो जाएगी। थोड़ा धैर्य रखो, सब्र बनाए रखो, ठीक है। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, डोंट वरी फॉर इट एंड डोंट रेजिस्ट इट, इट विल पास फास्ट। मतलब कि बहुत ज़्यादा चिंता में मत उलझो कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, और रेजिस्ट मत करो। जो हो रहा है उसको रोकने की बार बार कोशिश मत करो। मुझे पता है बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, उस टाइम पर ये बातें ठीक से वर्क कम करती हैं, लेकिन हाँ, ये बातें जो मैंने आपको बताए हैं 5 पॉइंट, ये बातें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये वर्क ज़रूर करेगा अगर आप इन बातों को याद रखोगे, क्योंकि ये बातें दिल से समझने वाली है। ये बातें कोई टेक्निक नहीं है, ये कोई टेक्निक करके उससे भागना नहीं है, ये उस सिचुएशन को फुल्ली एक्सेप्ट करवा देंगी आपको जब आप ये बातें अपने दिल में रखोगे। अब जो फिफ्थ पॉइंट हमारा है, डोंट वरी फॉर इट एंड डोंट रेजिस्ट इट, इट विल पास फास्टर, जल्दी पास हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जब आपकी लाइफ में कोई गंदी सिचुएशन आई, ख़राब सिचुएशन आई, आप उसको फुल्ली एक्सेप्ट करोगे और रेजिस्ट नहीं करोगे, ये क्या हो गया मेरे साथ, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, यार ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों करा। तो आप वो नेगेटिव माइंडसेट बना लिए, उस टाइम पर उसको पकड़ लिए। अब अगर वो एक दिन के लिए लास्ट करता, मतलब कि एक दिन होता, सही हो जाता, तो आपने उसको पकड़ कर खींच दिया लंबा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन पकड़ लिया उसको, ये क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, एक्सेप्ट नहीं करा, पकड़ लिया। लेकिन आप अगर उसको रेजिस्ट ना करो, जो भी हो रहा है उसको होने दो, फुल्ली एक्सेप्ट करो कि हाँ ये सिचुएशन ऐसी है, यहाँ पर हम कुछ भी नहीं कर सकते, नथिंग विल मैटर, कुछ भी काम नहीं करेगा यहाँ पे करने से। तो जब आप उसको रेजिस्ट नहीं करोगे, रोकोगे नहीं कि ये ना हो, ये ना हो मेरे साथ, ये ना हो, पर हो रहा है, वो चीज़ जो लिखी है वो हो रही है, तो उसको रेजिस्ट ना करके एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ये हो रहा है अभी। फिर और 4 जो पॉइंट है वो भी याद रखो, थोड़े टाइम के लिए है, इंटेंसिटी सेम नहीं रहेगी, हर मुश्किल के साथ आसानी आती है, ये भी पास हो जाएगा चाहे जैसी सिचुएशन हो, ठीक है। तो रेजिस्ट नहीं करोगे तो ये बहुत ही जल्दी निकल जाएगा। अगर वो एक दिन रुकने वाला था तो वो जो है आधे दिन के अंदर ही समाप्त हो जाएगा, वो सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये 5 पॉइंट थे बहुत ही ज़रूरी, जो आपको याद रखने हैं अपनी वर्स्ट सिचुएशन में। आप किसी भी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हो, कोई भी मेंटल हेल्थ से, फिज़िकल हेल्थ कंडीशन से, या किसी भी पेन से, या किसी भी लाइफ स्ट्रगल से, कुछ भी करना चाह रहे हो उसमें बार बार फंस जाते हो, हारने की सोच रहे हो, हार मानने की सोच रहे हो, तो ये 5 बातों को जब आप याद रखोगे तो आपको ये एक अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस देगी कि हाँ ये बातें सच हैं, ये हुई हैं मेरे साथ, कि हर सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती है और चेंज होता है। तो इसको आप अपोजिट भी याद रख सकते हैं कि खुशी भी आपकी जो है हमेशा नहीं रहेगी, खुशी भी दुख में बदलती है, दुख खुशी में बदलता है। तो खुशी में भी आप बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं होगे, बहुत ज़्यादा वो नहीं होगे। जब आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं होगे तो आप बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं होगे, आप न्यूट्रल रहना सीख लोगे इससे। बाकी ये वर्स्ट सिचुएशन के लिए मैंने मेनली दिया है ये आपको 5 पॉइंट। अगर आप इन 5 पॉइंट को पसंद करते हैं, अच्छे लगे हों आपको ये 5 पॉइंट, तो कमेंट में बताइएगा ये आपको कितना हेल्पफुल रहा। क्योंकि ये वीडियो मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि जब लोग अपनी वर्स्ट सिचुएशन में होते हैं तब लोग अक्सर क्या बोलते हैं, अगर किसी से बताओ तो वो एडवाइस देते हैं, ऐसे ना सोचो, बुरा ना सोचो, अच्छा सोचो। ये तो सबको पता है, पर इंसान जानकर तो उसमें फंस नहीं रहा है बुरी सिचुएशन में, उसके हाथ में नहीं है तभी फंसा है ना। उसके हाथ में होता, ये सब करना आ रहा होता, हो जा रहा होता, वर्क कर रहा होता, तो वो सलाह नहीं मांगता किसी से, किसी से बताता नहीं वो
किसी के पास जाकर अपना रोना ना गाता हो। तो इसीलिए इंसान को एडवाइस ना देकर उसको ये सब बातें खुद में याद रखनी चाहिए, ना कि किसी को बताना बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लोगों को बताने से मोस्टली लोग समझते कम हैं और उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं लोग और हंसी मजाक करते हैं। तो इस तरह की बातें आप समझिए। ये जो 5 पॉइंट आपको बताए हैं, जब आप ये समझ लेंगे तो आप किसी भी बुरे से बुरे सिचुएशन को हैंडल करना, इंड्योर करना, बर्दाश्त करना बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। ये 5 पॉइंट आप अपने दिल में नक्श कर लीजिए, रख लीजिए और हर बुरी सिचुएशन में इन 5 बातों को याद रखना कि ये वक्त भी गुजरेगा, और ये 5 बातों को अच्छे से याद कर लो। और लास्ट में एक बात कहूँगा मैं कि एक होप अपने खुदा से, अपने भगवान से, अपने अल्लाह से बनाए रखो, क्योंकि उसके लिए नामुमकिन जैसा कुछ है ही नहीं। ये याद रखना, जो सिचुएशन आपके छोटे से दिमाग को नामुमकिन लग रही है, पर उसके लिए वो नामुमकिन नहीं है। टेस्ट होता है कि कौन कितना ज़्यादा भरोसा कर सकता है उसके ऊपर। तो भरोसा बनाए रखो। रात के बाद सुबह ज़रूर आती है, उसी तरह से हर बुरी सिचुएशन के बाद अच्छी सिचुएशन ज़रूर आती है, ये याद रखना। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू वेरी मच।